हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएस क्लासेस। आज हम क्लास 9th के लाइंस एंड एंगल्स के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट के बारे में डिस्कस किए थे। पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने एंगल्स के बारे में डिस्कस किया था कि एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। अब यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात की थी। हमने वहाँ पे एक्यूट एंगल देखा था, ऑब्ट्यूज एंगल देखा था, राइट एंगल देखा था, रिफ्लेक्स एंगल देखा था, स्ट्रेट एंगल देखा था, कंप्लीट एंगल देखा था। ठीक है, बहुत ईजी है स्टूडेंट्स। के दोनों चारों चीज़ क्या है देखिए, समझिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल स्टूडेंट्स क्या है? जब किसी दो एंगल का सम 90 आ जाए, जब किसी दो एंगल का सम 90 डिग्री आ जाए तो उनको बोलते हैं, उन दोनों एंगल को बोलते हैं क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। समझ बात आ रही है ना? द एंगल आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। अगर किसी एंगल्स का सम 90 आ जाए तो उन एंगल्स को क्या बोलेंगे बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री। और अगर किसी एंगल का सम 180 आ जाए तो उस एंगल्स को क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री। है ना इजी? मैं दोबारा बताता हूँ। फॉर एग्जांपल 60 एंड 30, आपको पता है सुन 60 प्लस 30 कितना होता है? 90 होता है ना। 60 प्लस 30 इज 90, राइट एंगल होता है ना। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब ये दोनों 60 एंड 30 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अकेला 60 कॉम्प्लीमेंट्री नहीं कहलाएगा जब तक उसके साथ 30 नहीं रहे। फॉर एग्जांपल सुन 10 डिग्री है और 80 डिग्री है। 10 और 80 कितना होता है? देखिए 90 होता है ना। तो 10 एंड 80 आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। समझ बात आ गई होगी आई थिंक आपको। ऐसे ही सप्लीमेंट्री है, जब किसी दो एंगल का सम क्या हो जाए? 180 डिग्री हो जाए तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जांपल जैसे स्टूडेंट्स मैं ले लूँ 110 प्लस 70 डिग्री, 110 डिग्री प्लस 70 डिग्री, इन दोनों का सम कितना है स्टूडेंट्स? 180। तो ये दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री। क्यों? इन दोनों का सम 180 है। कभी भी एंगल का सम अगर 180 तो सप्लीमेंट्री, कभी भी एंगल का सम अगर 90 तो वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, अब कॉम्प्लीमेंट क्या है, सप्लीमेंट क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, कोई बोला व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60? 60 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? तो स्टूडेंट्स 60 में क्या ऐड करें कि 90 आ जाए? कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करें ना, तो 60 में क्या ऐड करें कि 90? तो 60 में क्या ऐड करेंगे? 30। तो 30 इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60। है ना ईजी? मतलब अगर आपसे कोई पूछ रहे 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताओ, तो 30 में क्या ऐड करें कि 90 आ जाए? तो 60। तो 60 इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 एंड 30 इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60। मतलब मैं बोलूँ कि 10 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो 80। मैं बोलूँ 80 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो 10। ऐसे सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट है। मैं बोलूँ 70 का सप्लीमेंट कितना होगा? 110। मैं पूछूँ 110 का सप्लीमेंट कितना होगा? 70। मतलब एक के बिना एक अधूरे हैं। मेरी बात समझ आ रही हो ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ और मेरा भाई है। ठीक, मैं हूँ और मेरा भाई है। मैं मेरे से कोई पूछेगा ये कौन है? कोई मेरे से पूछेगा ये कौन है? फॉर एग्जांपल ये राम है और ये श्याम है। ठीक, तो राम से पूछा ये कौन है? तो बोलेगा राम। राम क्या बोलेगा? श्याम मेरा भाई है। बोलेगा ना श्याम मेरा भाई है। कोई बोलेगा श्याम से ये कौन है? तो बोलेगा श्याम, राम मेरा भाई है। मतलब दोनों आपस में क्या है? भाई हैं। दोनों आपस में क्या है? भाई हैं। सिमिलरली 60 का कॉम्प्लीमेंट 30, 30 का कॉम्प्लीमेंट 60, 110 का सप्लीमेंट 70, सप्लीमेंट का मतलब स्टूडेंट्स 180, कॉम्प्लीमेंट का मतलब 90। बहुत ही ईजी स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में आपको याद रखना है। ठीक, अब एक दो चीज़ें क्या पूछी जाती है स्टूडेंट्स कि ऐसा कौन सा एंगल है, ऐसा कौन सा एंगल है जो खुद का ही कॉम्प्लीमेंट हो? जैसे 30 का कॉम्प्लीमेंट 60 है ना, तो दोनों अलग अलग है ना। 30 का कॉम्प्लीमेंट 60 है। ठीक, जैसे 110 का सप्लीमेंट 70, दोनों अलग अलग है ना बच्चों। तो मैं अगर पूछूं कि ऐसा कौन सा एंगल है, विच एंगल इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट सेल्फ, which angle is complement of itself, कौन सा एंगल खुद का कॉम्प्लीमेंट है? तो 45 डिग्री। है ना इजी? क्यों स्टूडेंट्स? देखिए 45 कितना होता है? देखिए 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना होता है? 90 डिग्री ना। तो 45 खुद का ही तो कॉम्प्लीमेंट है ना। 45 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 45। इस 45 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 45। तो 45 खुद का। ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स MCQ में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपसे ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछेगा विच एंगल इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट सेल्फ। ये आपसे पूछ लेगा विच एंगल इज सप्लीमेंट ऑफ इट सेल्फ। कौन सा एंगल खुद का सप्लीमेंट होगा? तो 90 डिग्री। देखिए 90 प्लस 90 स्टूडेंट्स कितना हुआ? 90 प्लस 90 कितना हुआ? 180 ना। कोई ऐसा और एंगल बताओ जिसको उसी से सम करने पे 180 आ जाए। मेरी बात समझो, बताओ। ऐसा कोई एक एंगल बताओ जिसको उसी से सम करने पे 180 आ जाए। कोई एंगल है बच्चों? नहीं है। ठीक है ना। 90 को 90 से जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 180। तो 90 इज़ द सप्लीमेंट ऑफ इट सेल्फ एंड 45 इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट सेल्फ। आई थिंक आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्लियर हो गया। क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं स्टूडेंट्स।
मैं आपको बता दूं अभी इसके बेसिस पे क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे पूछते हैं। अभी तो ये बहुत इजी, मैं आपको बहुत इजी एग्जांपल्स बता रहा हूँ। मैं अभी आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा इसके बेसिस पे। चलिए पहले हम स्टूडेंट्स इसके डेफिनेशंस को लिख लेते हैं। प्लीज़ नोट्स प्रिपेयर करिए मेरे साथ। मैं सारे वीडियो सीरीज़ में दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपको एक एक वीडियोज़ आपको सीरीज़ में मिल रही है। कोई टॉपिक में स्किप करके नहीं दे रहा हूँ, चैप्टर वाइज आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और थोड़ा मेरे को सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने का सेंस ये नहीं है स्टूडेंट्स वीडियो देखना, सपोर्ट करने का सेंस ये है कि आप वीडियो देखिए, उसके साथ अपना नोट्स प्रिपेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपको कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स, मैं आपको बोल रहा हूँ किसी भी बुक से आपको डाउट हो, कहीं से भी आपको डाउट हो, कैसा भी आपको डाउट हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनी टाइम, आप कोई भी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आगे डेफिनेशंस के बारे में इसके। तो पहला हम देखते हैं डेफिनेशन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बिकॉज मैं आपको हर तरफ से स्टूडेंट सपोर्ट करूँगा, हर तरफ से सपोर्ट करूँगा, लेकिन आपको बस सपोर्ट करने की ज़रूरत है थोड़ी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, बिकॉज नोट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स है। नोट्स के साथ आप पढ़ेंगे तो हमेशा आपको फ़ायदा इसका मिलेगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या मैंने बोला, टू एंगल्स, ठीक है ना। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट इफ़ देयर सम इज़ 90। दो एंगल का अगर सम 90 हो तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। इसी को बस लिख लेते हैं। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, इफ़ सम ऑफ देयर, या इफ़ द सम ऑफ देयर मेजर, इफ़ द लिख दिया, इफ़ सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री, ठीक है ना। मेरी बात समझ आ गई। और दोनों एंगल को क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट कहेंगे एक दूसरे का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टू एंगल्स या टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर कॉल्ड, वो दोनों ही आपस में क्या कहेंगे, आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको बातें समझ आ गई ना। आप चाहो तो एग्जांपल में लिख सकते हो 60 एंड 30 आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। आप जैसे 25 एंड 75 आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ, 25 एंड 65 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। हाँ, 6 + 2, हाँ ठीक है। 25 एंड 65 आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। समझ गए अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। सप्लीमेंट्री एंगल, मैंने कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट का अलग से कोई डेफिनेशन नहीं बताया, मैंने एक ही, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, मतलब दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपस में एक दूसरे क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे, ठीक है। सप्लीमेंट का सेम डेफिनेशन, टू बस वहाँ 180, जहाँ 90 वहाँ 180 आ जाएगा। टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल supplementary angles, ठीक है स्टूडेंट्स, if sum of their measure is what 180 डिग्री, अगर उनके दोनों का सम कितना हो जाए 180 डिग्री। सिमिलरली टू supplementary angles are called supplement of each other, सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है स्टूडेंट्स। दोनों आपस में क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अब लिख दो, जैसे अगर मैंने बोला 110 तो उसका क्या हो जाएगा 70। मैंने बोला अगर आपको 80 तो 80 का सप्लीमेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए 80 में क्या ऐड करें, ठीक है ना। तो 100 हो जाएगा, 80 एंड 100 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, 100 एंड 110 एंड सप्लीमेंट्री एंगल। हाँ, इंपॉर्टेंट एक चीज़ जरूर लिख दीजिएगा, 45 इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है ना। एंड 90 डिग्री इज सप्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ,
ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 45 खुद का कॉम्प्लीमेंट है और 90 खुद का ही सप्लीमेंट है। ठीक है ना, तो आपने देखा क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है और सप्लीमेंट क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही आपको इसी बेसिस पे क्वेश्चंस मैं कुछ कराऊंगा। ठीक है ना, आपको इसी बहुत बेसिक क्वेश्चन इन्हीं के बेसिस पे आते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।